बहुत समय पहले मगध राज्य के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। वह बुद्धिमान तो था, लेकिन जीवन के हर मोड़ पर उसे असफलताएं ही मिलती थीं। खेती में मेहनत करता तो मौसम धोखा दे देता, व्यापार करने जाता तो साथी छल कर जाते। परिवार में भी लोग उसकी उपेक्षा करते और कहते, तेरा जीवन व्यर्थ है, तू कुछ नहीं कर सकता। आरव धीरे धीरे निराश हो गया। उसे लगने लगा कि शायद उसका जन्म ही दुख भोगने के लिए हुआ है। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह अपना जीवन बदलने के लिए किसी ज्ञानी की शरण में जाएगा। गांव वालों ने उसे बुद्ध की महिमा सुनाई। कहा गया कि बुद्ध के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के अंधकार मिट जाते हैं। यह सुनकर आरव ने लंबा सफर तय किया और उस वन तक पहुंच गया जहां बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह दूर से देख रहा था। बोधि वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में बैठे बुद्ध और उनके चारों ओर एकत्रित शिष्य। आरव का मन कांप रहा था। उसे संदेह था कि कहीं बुद्ध भी उसे अस्वीकार न कर दें, परंतु भीतर एक अदृश्य शक्ति ने उसे आगे बढ़ाया। वह धीरे से बुद्ध के सामने बैठ गया। बुद्ध ने अपनी कोमल दृष्टि से उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, तू भारी मन लेकर यहां आया है। बता, तुझे किस बात ने बांध रखा है? आरव रो पड़ा और बोला, भगवान, मैं जो भी करता हूं असफल हो जाता हूं। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे लगता है कि मैं निकम्मा हूं और मेरा जीवन किसी काम का नहीं। बुद्ध कुछ देर मौन रहे, फिर धीरे से बोले, क्या तू इस वृक्ष को देखता है? आरव ने ऊपर देखा। विशाल वट वृक्ष जिसकी शाखाएं चारों ओर फैली थीं। यह वृक्ष यदि यह सोचता कि मैं केवल एक छोटा बीज हूं, तो क्या कभी इतना विशाल बन पाता? बुद्ध ने पूछा। आरव चुप रहा। बुद्ध ने आगे कहा, तेरे भीतर अपार सामर्थ्य है, पर तू स्वयं को असफल मान बैठा है। संसार तुझे बार बार गिरा सकता है, पर गिरने के बाद उठना तेरे ही हाथ में है। याद रख, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति आत्मविश्वास है। जब तक तू स्वयं को तुच्छ मानता रहेगा, संसार भी तुझे तुच्छ मानेगा। लेकिन जिस दिन तू अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान लेगा, उसी दिन से तेरी यात्रा प्रचंड हो जाएगी। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन प्रभु, मैं कैसे अपनी शक्ति को पहचानूं? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, 3 बातों को अपनाओ। 1, सत्य का अनुसरण करो, क्योंकि असत्य का सहारा हमेशा टूट जाता है। 2, धैर्य रखो, क्योंकि समय से पहले कोई फल नहीं पकता। 3, करुणा रखो, क्योंकि करुणा ही मनुष्य को महान बनाती है। फिर बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को देखकर कहा, मनुष्य तब हारता है जब वह प्रयास करना छोड़ देता है। संसार का सबसे प्रचंड योद्धा वही है जो बार बार गिरकर भी बार बार उठ खड़ा हो। ये वचन आरव के हृदय में बिजली की तरह गूंजे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार वे आंसू निराशा के नहीं, बल्कि जागृति के थे। उसे समझ आया कि उसकी असफलताएं वास्तव में उसे मजबूत बनाने के लिए थीं। उस दिन से आरव ने अपना जीवन बदल लिया। वह खेती में भी जुटा, व्यापार में भी लगा, लेकिन अब हर कार्य को धैर्य, सत्य और करुणा से करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। गांव के लोग जो पहले उसे निकम्मा कहते थे, वही लोग अब उसकी प्रशंसा करने लगे। आरव ने एक दिन अपने गांव के बच्चों से कहा, मैंने बुद्ध से सीखा है कि हम सबके भीतर एक बीज छिपा है। ये बीज हमारी शक्ति है। अगर हम इसे सही समय पर सींचते रहें, तो यह हमें महान बना देता है। गांव में शिक्षा और करुणा का वातावरण फैल गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। आरव अब केवल अपने लिए नहीं जी रहा था, बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ने की राह दिखा रहा था। कहा जाता है कि वर्षों बाद भी जब लोग उस गांव से गुजरते थे, तो वे कहते, यह वही स्थान है जहां से विश्व की सबसे प्रचंड कहानी शुरू हुई थी। एक साधारण युवक की, जिसने बुद्ध के वचनों से अपने जीवन को अमर बना दिया।